T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कल जब भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया तो उस टीम के अंदर रोहित शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह तक ऐसे ऐसे नाम शामिल थे कि उनको देखकर ही जो मुखालिफ टीम है उसके परखच्चे उठ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में जहां एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को जगह मिली, वहीं पर आईपीएल 2024 के अंदर तबाही मचाने वाले जो बैट्समैन हैं वो भी शामिल किए गए। और यही नारा कल से भारत समेत पाकिस्तान के अंदर लग रहा था कि ये भारतीय टीम जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्ट हुई है, ये वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो उसके साथ ही शामियाने और शादियाने बजाकर जो ढोल की ताप पर नाच रहे थे, उनकी आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं और उनको पता चला है कि जनाब हमारे हाथ हिलाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारे साथ ना सिर्फ प्रैंक हुआ है बल्कि अब मोए मोए भी हो चुका है। और भारतीय सिलेक्टर्स ने ये जो टीम सिलेक्ट की है, इसमें जहां पर मुंबई इंडियंस के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं पर पिछले 2 सालों से यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से लेके अब तक भारत के वो खिलाड़ी जिनको उनके रोल डिफाइन किए गए थे और कहा गया था कि आपने इस तरह से खेलना है और T20 वर्ल्ड कप 2024 हमें जितवाना है, उनको अचानक जो सियासत है उसकी नजर कर दिया गया है। और अब बाकायदा भारतीय मीडिया ने इस चीज का जो भांडा है वो फोड़ना शुरू कर दिया है। आप ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, भारत के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। कुछ हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ रोहित शर्मा के लिए सामने आए हैं। लेकिन इन्हीं सब आवाजों के बीच एक आवाज भारत के मिश्रा साहब की है और मुझे ये बड़े पसंद है। हालांकि समटाइम्स इनके साथ भी कुछ इश्यूज को लेकर जो डिसएग्रीमेंट है वो मेरा पैदा हो जाता है, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो भारतीय क्रिकेट टीम सिलेक्ट हुई है इसका पोस्टमार्टम किया है, उसके बाद चीजें अब जनाब बहुत ज्यादा विजिबल हो चुकी हैं कि भारत के कंसर्न्स इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा हैं और मे बी जो टीम भारत की सिलेक्ट की गई है वो वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाए। इससे पहले कि मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं और स्टैट्स जो मैं लिख कर लाया हूं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले जरा जनाब ये वीडियो है मिश्रा साहब की, ये देखिएगा, सुनिएगा, आपको मजा आएगा। उसके बाद जनाब भारतीय क्रिकेट टीम का जो कच्चा चट्टाना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इनके बड़े बड़े जो नाम हैं वो किस तरह से फीके पकवान साबित होंगे ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जरा जनाब ये सुनिएगा, आपको मजा आएगा। बनाए कप्तान रोहित शर्मा ने 6 बॉल पर 10 रन बनाए भारत के नंबर 1 T20 बल्लेबाज ने सूर्य कुमार यादव, जिन्हें वाइस कैप्टेंसी दी गई थी वो आज गोल्डन डक का हार्दिक पांड्या कल रात को। अब इस परफॉर्मेंस के बाद मेरे मन में न जाने क्यों सवाल आता है कि यार अगर आप टीम इंडिया का स्क्वाड देखोगे तो उस स्क्वाड में आपको आधे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म या फिर आधे अधूरे फॉर्म में नजर आते हैं और फिर मन में डर आता है कि यार क्या ये जो उन्होंने आधे आउट ऑफ फॉर्म का ना, तो इससे पता कौन सी चीज ज़हन में आती है, एक मुहावरा बोला जाता है कि आधे तीतर आधे बटेर। टीम के साथ हम वर्ल्ड कप वाकई में जीत सकते हैं। मतलब नाम बड़े बड़े हैं, सारे नाम अच्छे, बिल्कुल ऐसा नाम नहीं है जिसको लेकर आप कह दो कि यार इस खिलाड़ी में दमखम नहीं है, अपने दिन पर ये खिलाड़ी सारी चीजें पलट नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप रहे हैं और ये कैप्टन से लेकर वाइस कैप्टन और ज्यादातर खिलाड़ियों में जैसे अब यहां पे आके मिश्रा साहब की वीडियो आप रोक दें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि अगर किसी को शक है ना कि शायद मैंने कोई जनाब AI के थ्रू मिश्रा साहब की ये वीडियो बनाई है तो वो खुद भी जाकर इनका जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो देख सकता है। अब आए जनाब भारत का इशू क्या है। नाम बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे किस तरह से हैं। और अभी रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए, आईपीएल के अंदर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिर ये जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो किस तरह से एक्सपोज होता है। सबसे पहला नाम है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का, बड़ा नाम है, बायलैटरल सीरीज के अंदर बड़ा मारते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में ये फेल हो जाते हैं, ये सबको मालूम है। बल्कि कल एक बात जो एक जगह पे शेयर की गई थी, अब मेरे ज़हन से निकल गया कि वो किसने बोला था या लिखा था, ट्विटर के ऊपर था, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि
वर्ल्ड कप के अंदर ना पाकिस्तान के पास भी तगड़े लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी तगड़े लेफ्ट आर्म बॉलर है, और साउथ अफ्रीका के पास भी हैं, और न्यूजीलैंड के पास भी हैं। सो शर्मा जी का जो लड़का है ना वो फेल होगा। और अभी आईपीएल के अंदर जहां पे फट्टा विकेटें बनी हुई हैं और जनाब 48 मैचों में 29 दफा 200 से ज्यादा रन जो हैं वो बने हैं, तो उन विकेटों के ऊपर शर्मा जी के लड़के ने जनाब 10 मैचेस खेले हैं, 315 रन इन्होंने स्कोर किया है, और इन 315 में 105 नॉट आउट इनका हाईएस्ट है, और ये 105 भी विनिंग कॉज में नहीं गया था बल्कि लूजिंग कॉज में गया था, जहां पे जो रन चेज करने थे वो गालिबन 186 या 187 थे, इससे ज्यादा नहीं थे। ये नहीं था क्योंकि पहाड़ जैसा हदफ था जिसको चेज नहीं कर पाए थे, बल्कि शर्मा जी का लड़का 186 जो है वो मुंबई इंडियंस को चेज नहीं करवा पाया था, और 158.29 इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप में 2021 और 2022 में जब आप पावर प्ले को देखते हैं अगेंस्ट बिग टीम्स, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, बांग्लादेश तक को भी इंक्लूड किया गया है, वहां पर जो पावर प्ले बैटिंग है उसमें शर्मा जी का लड़का फेल होता है। इसके बाद जनाब जो लास्ट 5 मैचेस शर्मा जी के लड़के ने खेले, इसमें एक इन्होंने सेंचुरी दागी है, 105 रन नॉट आउट, जिसकी पहले तारीख मैंने बता दी कि लूजिंग काज के अंदर की। देन उन्होंने स्कोर किए हैं 36 रन, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 4। उसके बाद दूसरा नाम सूर्या कुमार यादव। अब हरभजन सिंह से अगर कोई पूछे कि डिफाइन स्काई, तो वो कहेंगे कि एबी डिविलियर से भी बड़ा खिलाड़ी। T20 क्रिकेट में रेंज ऑफ शॉट जो है वो स्काई के पास एबी से ज्यादा है। लेकिन आईपीएल 2024 में जब देखा जाए तो 7 मैचेस खेले, 176 रन स्कोर किए, स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतरीन है 170 का, क्योंकि फटा विकटे है ना, बॉल फंस तो नहीं रही, और जहां पे थोड़ी सी फंसती है वहां पर जनाब ये भी ठूस हो जाते हैं, और 25.14 इनकी एवरेज है। लेकिन पिछले 5 मैचेस की कारकर्दगी को देखा जाए तो अंडा 78, 10, 26 और 10 इनका स्कोर है। इसके बाद तीसरा नाम है जनाब भारत के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल सीजन 17 के अंदर 10 मैचेस खेले, 197 रन स्कोर किए, और 150.38 इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 21 की एवरेज है, और इनको 4th पेसर के तौर पर टीम के अंदर जगह भी मिली है। लेकिन आईपीएल में 10 इनिंग्स के अंदर 10 में से 6 इनिंग्स के अंदर 8 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बॉलिंग की है, और सिर्फ 6 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं 11 के इकोनॉमी रेट के साथ। और पिछले 5 मैचेस की बात की जाए उनमें जो इनके बैटिंग स्टैट्स हैं वो है 2, 10, 10, 40 और अंडा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, जिनके लिए शुभमन गिल को बाहर बिठाया गया, हालांकि उनके ऊपर भी मेरे कुछ कंसर्न्स हैं कि वो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद ही हैं, उसके अलावा वो उस तरह से जनाब अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल से ज्यादा खतरनाक हैं ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल से ज्यादा डेंजरस। लेकिन यशस्वी जायसवाल को जगह मिली क्योंकि इनके स्टैट्स बड़े शानदार हैं, और अब आईपीएल 2024 के अंदर इनको देखा जाए तो इन्होंने पिछले 5 मैचेस में 24, 39, 19, 104 नॉट आउट और 24 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। सो 9 इनिंग्स के अंदर टोटल 249 रन इन्होंने जोड़े हैं, 31 की इनकी एवरेज है, जबकि 154.65 स्ट्राइक रेट है। इसके बाद भारत के बॉलर्स की जानिब आ जाएं, अर्शदीप सिंह 9 मैचेस 12 विकेटें, 9.63 का इनका इकोनॉमी रेट है, और फटा विकेटों के ऊपर 9.63 वैसे तो बड़ा बेहतरीन लगता है, लेकिन बड़े मैचेस के अंदर मासवाए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उसके अलावा इतनी शानदार परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाए। उसके बाद चेक कर ले मोहम्मद सिराज, 9 मैचेस 6 विकेटें जनाब सिर्फ इनको मिली हैं, और 11 का इकोनॉमी रेट है। इसके बाद शिवम दुबे, अब रिंकू सिंह को बाहर बिठाया गया है, शिवम दुबे को इंक्लूड किया गया है, और कहा यह गया है कि शिवम दुबे जो हैं वो बॉलिंग कर लेते हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर इनको टीम के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन आईपीएल 2024 में शिवम दुबे ने एक बॉल भी नहीं फेंकी और एक विकेट भी इनके खाते में नहीं है। जब बॉलिंग नहीं की तो विकेट कहां से मिलेगी? तो जनाब बैटिंग में तो इन्होंने बड़े शानदार रन स्कोर किए हैं, लेकिन जिस क्राइटेरिया पर इनको शामिल किया गया है वो क्राइटेरिया
पर ये पूरा उतरते ही नहीं है। उसके बाद आ जाए जनाब अक्षर पटेल, अगेन एक स्पिन डिपार्टमेंट में ऑलराउंडर हैं, लेकिन आईपीएल 2024 में 9 मैचेस के अंदर सिर्फ 149 रन स्कोर किए और 24.83 इनकी एवरेज है, जबकि 124.16 इनका स्ट्राइक रेट है। फट्टा विक्टू के ऊपर स्ट्राइक रेट कितना है? 124.16 है, जबकि बॉलिंग में 11 मैचेस में सिर्फ 9 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। इसके बाद रवि जडेजा को देखा जाए तो 6 मैचेस के अंदर 157 रन बनाए, 131.93 की इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 9 मैचेस के अंदर सिर्फ 5 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। सो जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है भारतीय सिलेक्टर्स ने, उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आउट ऑफ टच है, जो आउट ऑफ फॉर्म है, और अगर बड़े सादा से आसान से लफ्जों में बताया जाए तो आधे तीतर आधे बटेर हैं। गिवन डे पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंसेस और रीसेंट फॉर्म जो है वो क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो जनाब, इस तरह से भारतीय मीडिया भी अब चीख रहा है और बता रहा है कि हमारे साथ हो गया प्रैंक। ना सिर्फ मोहमा हुआ है बल्कि बड़ा तगड़े किस्म का प्रैंक हो गया। और आप देखें जनाब वर्ल्ड कप के अंदर भारत के साथ होता क्या है, क्योंकि अभी से कुछ लोग ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि जनाब जब भारत सुपर 4 राउंड के अंदर क्वालिफाई करेगा तो फिर किस खिलाड़ी को इंजर्ड करना है, जिसकी जगह पर रिंकू सिंह को ऐड किया जाएगा या अविश खान को 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर जगह मिलेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।